अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार जावेद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हामिद मीर के बारे में कुछ चंद बातें कही जाएंगी। सरे दस्त तो ये कहा जाएगा कि मैं पहले हामिद मीर से एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने मुंह से ऐलान करें कि पाकिस्तान का दफ़ा जो है वो पाकिस्तान आर्मी क्योंकि नहीं इस काबिल बकौल हामिद मीर के कि इस काबिल नहीं है कि वो इन्हें किसी इज़्ज़त दी जाए, तो इसे चाहिए कि ये खुद ऐलान करे आके, क्योंकि एंकर है, इसके पास टीवी की एक्सेस है। इस एक्सेस से फ़ायदा उठाते हुए ये कहे कि भाई इराकी फ़ौज, इंडियन फ़ौज, अफ़गानी फ़ौज और रशियन फ़ौज आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन व अमान का मसला हल करें और वो आके पाकिस्तान को कंट्रोल करें। अगर किसी दुश्मन से लड़ाई हो रही है तो ये लोग जो हैं, ये फ़ौजें जो हैं, इराकी, अफ़गानी, रशियन और इंडियन फ़ौज जो है वो हमारी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। जैसे अमेरिका में, जब जापान में जैसे अमेरिकन फ़ौज जो है वो जापानियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनसे पेमेंट लेती है, क्योंकि जापान को फ़ौजी रखने अलाउ नहीं है, तो इसलिए सेकंड वॉर में उन्हें ये मुआहदा करना पड़ा था। इसी तरह इन्हें भी चाहिए कि ये हामिद मीर अपने मुंह से बोले कि पाकिस्तानी फ़ौज हमें नहीं अच्छी लगती, इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और इंडियन फ़ौज और अफ़गानी फ़ौज और दूसरे मुल्कों की फ़ौज ला के तो पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्योंकि ये हामिद मीर और आसमा बुखारी और ये टोला जो है, ये जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कि नवाज़ शरीफ को तकरीर की इजाज़त दी जाए टीवी पे, इनमें से पता है कि आपको कुछ लोग, चंद एक लोग रह गए थे और चंद भाग गए थे। ये फिर जब है ना, इन्हें जब कभी अपना मतलब नज़र आता है ये फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों से खुदारा, मैं हामिद मीर को बड़े अच्छे तरीके से 20, 22, 25 साल से जानता हूँ। जब ये 4,000 रुपया महीना लिया करता था, 4,000 से फिर जब इसकी वेजेस कहाँ पे बढ़ी थी, फर्स्ट टाइम हम लोग हैरान हो गए थे, साफ़ी हल्का पूरा ही हैरान था। 80,000 रुपया तनख्वाह। और साफ अखबार एक लंदन का है, सरदार मेहताब अब्बासी, उसने औसाफ अखबार जब निकाला तो उस टाइम उसने कहा कि भाई मुझे, क्योंकि एक सहाफ़ी की ज़रूरत है और वो जो कि मेरे लिए काम करे, तो ज़ाहिर है उसने अपने काम करने के लिए एक अच्छा सहाफ़ी ढूंढा जिसको हामिद मीर मिला और उसने 80,000 रुपया इसको महीने की तनख्वाह देना कही। तो हम लोग हैरान होते थे कि यार 80,000 रुपया, आज से 28 साल पहले की बात है, बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ी रकम थी। तो उस टाइम हम लोग कहा करते थे कि ये बंदा जो है ना पैसों के लिए बिकने वाला है। आज उसी के जियो पे जो है ना लोग 12,000, 15,000, 25,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। ये 52 लाख पे कैसे काम कर रहा है? क्या ये जब जो हड़ताल करता था कि जी मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएं, तो ये अपनी वेजेस कम करके नहीं कह सकता था कि मेरी वेजेस में से 5 लाख काट लो और इन लोगों को तनख्वाह दे दो? 5 लाख ही का होगा, कितने लोग होंगे जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही होगी? लेकिन इनको सिर्फ अपना घर अजीज़ है और इसे चाहिए कि ये खुद भी, जमात इस्लामी वालों को तो बांग्लादेश में फांसी पे लटका दिया गया था, तो इसके वालिद के एवज़, क्योंकि हमदर्द तो ये थे ना, वफ़ादार तो ये उनके थे, जमात इस्लामी वाले वफ़ादार तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें फांसी पे चढ़ाया और इन्हें एजाज़ से नवाजा गया। ये लोग, हमें बहुत सारी बातें पता हैं जो ये कह रहे हैं ना कि किसकी बीवी ने किसको मारा। मैं आज थोड़ी सी बात बता देता हूँ। इसके मामू ने अपनी बीवी को मारा और इसके मामू को इसकी मुमानी ने गोली मारी थी। ये अब दूसरों पे ब्लेम डाल रहा है कि वो फलां था, ये इसके अपने घर का मसला था, लेकिन ये लोगों पे डाल रहा है, ये कहानी अपने इनके घर की है और डाल ये लोगों पर रही है। आसमा शिराजी है, उसको भी याद होगा कि नवाज शरीफ जब लंदन से आ रहा था तो ये कैसे उसके घुटने के पास बैठी हुई थी और ये पता लगता था कि ये सगी औलाद तो यही है, और जो वो बबलू डबलू हैं
انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرے بیٹے وہ ہیں یا یہ میری بیٹی ہے، اور یہ اتنے جو ہے نا وہ اپنے مفاد کے لیے گر جاتے ہیں۔ اچھی صحافت کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن بیسٹ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ میں حامد میر سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنا کم سے کم یہ بتائیں کہ مجھے مارا کس نے، آپ کو کس نے گولیاں ماری آج تک آپ نہیں بتا سکے۔ لوگوں کا واویلا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ بھئی آپ کو گڈی جو ہے نا ملتی ہے، اور جن لوگوں کے افغانستان میں بندے مر گئے ہیں یہ ان کے بھی کتبے اٹھا کے پھیر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بندے غائب کیے ہوئے ہیں۔ کس نے غائب کیے ہوئے ہیں یہ نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے صرف اپنی گڈی اڑانے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آرمی پہ جو ہے نا تہمت لگاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عراق کی آرمی آج عراق کو بچا سکی ہے؟ کیوں؟ ایسے ہی وہاں پہ بھی تھے لوگ۔ کیا اسی طرح لیبیا کی آرمی جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو بچا سکی؟ ایسے ہی لوگ تھے وہاں پہ اس ٹائم جو واویلا کرنے والے تھے، جن کی وجہ سے آج عراق، لیبیا، الجزائر اور یہ ممالک جو ہے موراکو وغیرہ یہ کیوں تباہ ہوئے ہیں؟ انہی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ان کے گھر کے اندر ہی گھر کے بیدی جو ہے وہ لنکا ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت سی باتیں شاید جلد بازی میں غلط نہ کہہ گیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔